तो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रौनक उर्मा। मैं आज नई वीडियो में आया हूं। जैसे कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किंगडम मोनेरा, जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी से बायोलॉजी से लिया हुआ है। किंगडम मोनेरा जो टॉपिक है मेरा, आज इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रौनक वर्मा। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं, देखते हैं अपनी टॉपिक को। इसमें बताया है किंगडम मोनेरा के बारे में हमें पढ़ना है। किंगडम मोनेरा क्या होता है, इसके बारे में मुझे भरपूर जानकारी लेनी है। चलते किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। hundreds of bacteria hundreds of bacteria are present in the handful of soil। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। they also live in extreme habitats such as hot spring deserts में पाए जाते हैं, snow and deep ocean में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। बैक्टीरिया और पैरासाइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बताया गया है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप के बारे में बताया गया है। और उसकी बैक्टीरिया जो है 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं। टाइप्स देखते हैं। बैक्टीरिया जो होती है फोकस होती है। फोकस को स्पेरिकल कहते हैं। स्पेरिकल यानी गोल गोल होती हैं, स्पेयर की शेप की। बेसिलस रॉड शेप होती हैं। बेसिलस जो होती है वो रॉड शेप होती है। ये नीट में पीआईक्यू क्वेश्चन इसमें आ चुका है। नीट पीआईक्यू क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा जा चुका है। इसको याद कर लीजिए। विब्रियम जो है विब्रो कॉमा से लिया गया है। कॉमा शेप इसका होता है, देख लीजिए। कॉमा शेप होता है। स्पाइरल शेप का ये होता है, देखिए ऐसे। ये आपको ये याद रखना है कि कौन सा किसका शेप होता है। ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप लाइन ली गई है। आप आते हैं किंगडम मोनेरा की। मोनेरा के बारे में हम जानकारी करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें हमें पढ़ना है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल, बट दे हैव अ कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर जिसका कॉम्प्लेक्स होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है। एंड ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। मोनेरा याद रखिएगा। मोनेरा जो होता है किंगडम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक ऐसी बैक्टीरिया होती है सिंथेसिस फूड फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से अपना ये फूड बनाती हैं। इसी को ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। और मेजोरिटी आर हेटरोट्रॉपिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दे डू नॉट सिंथेसिस फॉर फूड। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए। और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, आप याद रखिएगा। अब आते हैं किंगडम मोनेरा। क्लासिफिकेशन तो देख लेते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया 2 प्रकार की होती है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये आगे आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप यहाँ पे इतना ही याद रखिए, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हेलोफाइल्स हो गई, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। साल्टी एरिया। और थर्मो एसिडोफिल्स, ये टेम्परेचर के जोन में पाए जाते हैं। मैथोनोजन गट ऑफ रूमिनेंट या कैटल के बारे में पाए जाते हैं। काउ डंक में या गोबर में पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कितने प्रकार की होती है? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया 2 प्रकार की होती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, अभी आगे पता चलेगा। हेटरोट्रॉफ के बारे में दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। हेटरोट्रॉफ यानी पैरासाइट्स वाले, और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक पैरासिटिक ये क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा। आइए हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम पता करते हैं। दे लिव इन हार्श हैबिटेट सच एज स्ट्रीम, साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स के बारे में आज हेलोफिल जो होते हैं हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिडो एसिडोफिल्स एंड मार्सी एरिया में जो पाए जाते हैं माइथोनोजन, ये याद रखिएगा। आर्की बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, मगर दे हैव सर्वाइवल इन स्टीम कंडीशन, ये बहुत ही स्टीम कंडीशन में ही जीवित रहते हैं। मैथनोजन जो होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के बारे में, मतलब एनिमल के गट में पाए जाते हैं मैथनोजन। जैसे कौन सी एनिमल हुए, काऊ हुए, बफेलो हुए एक्सेट्रा, और कई सी जानवर हो सकते हैं। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, मीथेन गैस कहाँ से आ जाता है, बायोगैस, यानी गोबर में जो गैस पाई जाती है उसी को मीथेन गैस कहते हैं। फ्रॉम द डंग ऑफ द दीस एनिमल्स। हेलोफाइल्स देख लीजिए, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ। अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। मेथनोजन देखिए किस तरह की बैक्टीरिया होती हैं। माइक्रोस्कोप में आप ऐसा देख सकते हैं। अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करें, हमें अभी हमने बताया यू बैक्टीरिया जो होती है वो ट्रू बैक्टीरिया होती है। इसकी जो रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिलम होती है, मोटाइल भी होती है। दे हैव इंक्लूड ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, ये आगे जानते हैं क्या होते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये क्लोरोफिल ए ज़्यादा होता है, इसमें पाया जाता है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को ही वही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनिकल होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, मैराइन और टेरेस्ट्रियल। ये मुझे बहुत ये अच्छी लाइन है, ये याद रखनी है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई, कॉलोनीज जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया की वो किससे सराउंडेड होती हैं, जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉलिनेटेड एरिया बॉडीज, some of the fixed atmospheric nitrogen in the specialized cell called heterocyst। ये नीट में 2025 में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है 2025। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सी बैक्टीरिया उसे पूछा था, कौन सी बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। उसमें से एक एग्जांपल था वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स ऐसी बैक्टीरिया है जो नहीं करती है, उसे यही बताना था कि कौन सी बैक्टीरिया नहीं करती है। 3-4 एग्जांपल थे। आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर जानना है तो मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और नोस्टॉक एनावीना इसकी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया के दूसरे टॉपिक में, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आप याद रखेंगे और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी याद रखेंगे। दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक substance such as nitrates, nitrites, ammonia and use the release energy from the ATP, ATP के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं। और दे हैव इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होती है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होती है दे आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, बहुत से ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती हैं। दे मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, ये जो होते हैं इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दे आर यूज टू मेक कर्ड, कर्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क दूध से दही बनाने के लिए इसका हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज करता है। दे प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होती हैं फाइट फाइट के लिए यूज किए जाते हैं, फाइट इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन लिग्यूम रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम ऑफ रूट, रूट के प्लांट के रूट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम ऑफ द पैथोजन, कुछ पैथोजेनिक होती हैं, कॉजिंग डिजीज, कोई डिजीज कॉज करते हैं, वैसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लोरेरा, फ्लोरेरा, टाइफाइड, टेटनस, टेटस कैंसर। कोलेरा, टाइफाइड, टेटस एंड टेटनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है। बैक्टीरिया
जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फिजन। बैक्टीरिया जो होते हैं फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन पे ये स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन पे ये क्या होते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। दे हैव रिप्रोड्यूस्ड बाय अ शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए ट्रांसफर की वजह से। और डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए को ट्रांसफर होता है उसी में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो होता है जो इसमें सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल। नीट में आया हुआ क्वेश्चन इसमें से ही आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, इसको ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में पैथोजेनिक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये लाइनें, तो ये नीट में कई बार क्वेश्चन होता है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। यहीं से क्वेश्चन आता है, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो यही हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर मैं आपको एक शायरी यहाँ पे कुछ थॉट लिखा हुआ है वो देखिए। यह याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। थैंक यू।